वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी बाय मोहित गौरावत। तो हमारा अगला टॉपिक है इसोफेगस। ठीक है, हम डाइजेशन में लास्ट हिस्टोलॉजी पढ़ चुके थे एलिमेंट्री कैनाल की। तो एक किसी का डाउट मेरे पास आया है जिसने लिखा है कि सर ये क्रिप्स ऑफ लिवर कुहान क्या होते हैं। ठीक है, ये क्रिप्स ऑफ लिवर कुहान क्या है। तो भाई मेरे सुन, जब ये ना सब म्यूकोजा के ऊपर की लेयर जो होती है ना, म्यूकोजा म्यूकोजा इस टाइप की होती है। सब म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा इस टाइप की होती है। ठीक है, अब ये जो म्यूकोजा है ना आगे जाके ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है ना, इसे हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कुन, क्रिप्स ऑफ लिवर कुआन। और इस एक को, इतने बड़े पार्ट को कहते हैं क्रिप्स। ओके, ये तो हो गया क्रिप्स ऑफ लिवर कुहान और ये क्रिप्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ में तो बड़े आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो, इसोफेगस सबसे बढ़िया इसोफेगस खासियत है कि इसके स्पेलिंग में ही गड़बड़ है। स्पेलिंग में ऐसे गड़बड़ है कि इसका ओ साइलेंट होता है। ठीक है, क्या ओ साइलेंट होता है। आगे चलते हैं, ये तो ऐसे जनरल बता देते हैं। ठीक है, जो सिरोसा होती है, हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था 4 लेयर्स होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। ठीक है ना, तो उसकी जो सिरोसा लेयर होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिया होती है। क्या होती है, जिसे हम ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं सिरोसा को। किस में कहते हैं, सिर्फ ओनली फॉर इसोफेगस में। ठीक है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, लास्ट 2 पार्ट है हिस्टोलॉजी के, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को जाके देख लो। आगे देखते हैं, जो हमारा इसोफेगस है, इसकी ओपनिंग जो होती है इसे हम गैलेट कहते हैं। कहते हैं गैलेट। इसके पास एक और पाइप होता है जो कि हमारा एयर के लिए यूज़ होता है, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं, और उसके आगे फेफड़े वगैरह जुड़े हुए होते हैं, और इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसकी ओपनिंग जो होती है वो ग्लोटिस्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्लोटिस्ट। उसके ऊपर एक कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये कार्टिलेज क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस। ये मूवेबल होता है। ये जब फूड जब है ना आपकी इसोफेगस में आ रहा होता है, तो अगर फूड इसके ऊपर आ जाता है, ये बंद हो जाता है, इसकी चिकनी सरफेस से फूड खिसक कर सीधा जाता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये ऊपर उड़ जाता है ऐसे पाइप। ठीक है, ये पाइप पर उड़ जाता है। तो ये हमारा फेरिंग्स है। एक थोड़ा डायग्राम और थोड़ा ढंग से कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी ये फेरिंग्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हो तो इसकी ओपनिंग ये है, ये ओपनिंग तो इसकी है, ये यहीं है। इसके ऊपर एक ग्लोटिस्ट है। जैसे फूड इसके ऊपर आता है, ये बंद हो जाता है ढक्कन, ये ढक्कन बंद हो जाता है, इसके ऊपर गिर के इसके अंदर फूड पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका फूड आगे पहुंचता है। आई बात समझ में कि भाई क्या होता है, जब इसोफेगस से फूड आता है तो ये चीज़ ऊपर उठ जाती है और ये चीज़ नीचे रह जाती है। और इसके ऊपर था ढक्कन, ये स्मॉल कटलेट चिपक के इसके ऊपर गिर जाता है, फिसल के इससे गिर जाता है और सीधा फूड इसोफेगस में आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सब आपको पढ़ा ही होगा आपने पहले भी, बेसिक चीज़ें। चलो अब मेन बातों पे आते हैं। इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस में ओनली क्या होता है, बक्कल कैविटी को स्टोमक से कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब है, जिसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस। इसकी वॉल्स में होता है पेरिस्टालसिस, जिससे फूड आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, इसमें मैंने शॉर्ट्स में वो क्वेश्चन भी लिया है। तो उसमें क्लियर पूछा गया, जो स्टोमक होता है और जो हमारा फेरिंग्स होता है, दोनों कनेक्ट करने वाली ट्यूब जो इसोफेगस है, इसके अंदर ऐसा क्या मूवमेंट होता है जिससे फूड सीधा स्टोमक में पहुंचता है। ग्रेविटी होती है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं इन इसोफेगस, या नन ऑफ दीज, या फिर इसका आंसर है पेरिस्टालसिस। तो ओनली पेरिस्टालसिस का आंसर होगा। इसमें सिर्फ पेरिस्टालसिस होता है इनकी वॉल्स के अंदर, जिससे कि फूड आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक इसोफेगस कंप्लीट हो गया आपका, इसके आगे इसोफेगस में कुछ नहीं है। चलो स्टोमक देख लेते हैं। ये सब यार आपने ना कल इंस्टा अगर आप मैंने फॉलो किया होता या किया हुआ है तो उसको तो पता चल गया होगा कि सारे डायग्राम, सारे नोट्स कल 2 पोस्ट के जरिए मैंने वहाँ पर पोस्ट किए थे ना। ठीक है, तो आप मेरे इंस्टा पेज पर भी आ सकते हैं, बायोलॉजी बाय मोहित। ठीक है, परमानेंट लिख दूँ क्या, परमानेंट लिख देता हूँ। चलो,
एक भी कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स में। ओके, ये मेरा इंस्टा आईडी, आप इसको फॉलो कर लें। इसको फॉलो करने से क्या होगा पता है, एक तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, अगर आपको सब्सक्राइबेशन है तब भी मिलेगा, सब्सक्राइब करने के बाद भी ऐसे मिल जाएगा। इसके बाद आपको मेरा जो है ना कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में मिले ना मिले, मगर आपको स्लाइड के फॉर्म में मिल जाएगा वहाँ पर। और कुछ शॉर्ट्स भी मैं बनाता हूँ क्वेश्चन रिलेटेड, मैं कुछ यूट्यूब पे अलग से अपलोड करता हूँ, कुछ मैं इंस्टा पे अलग अपलोड करता हूँ, तो आपको दोनों जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका जो फ्री टाइम है, हर बंदा इंस्टा चलाता है, ठीक है, हर व्यक्ति इंस्टा चलाता है, हर मेरे बहन भाई इंस्टा चलाते, तो इंस्टा चलाते हो ना, तो एक बार फॉलो कर लोगे ना, तो जब भी सुबह उठोगे ना, तो एक बार तो आपकी आंखों के आगे आएगा ही आएगा मेरा कोई वीडियो, तब कुछ तो सीखोगे, ठीक है। तो आपका इंस्टा चलाने से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। तो घर वालों को कभी कहना कि इंस्टा चलाते रहते हैं पूरे दिन, तो क्या इंस्टा से हमें फ़ायदा होता है, बोला करो, ठीक है। तो स्टोमक, आगे चलते स्टोमक बातें हो चुकी है बहुत। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक जे शेप का, ये इसकी ऐसे ही बने बनाई बेचारी की, ठीक है, ये ना इसकी शेप ऐसे बेचारे की, ठीक है। इसमें से फूड आता है, इसे इसोफेगस, ये एक स्पिंक्टर होता है, इसे कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। क्या कहते हैं, लिख देता है, लिखा हुआ नहीं। स्पिंक्टर, ठीक है, ये होता है कार्डियक स्पिंक्टर। क्योंकि ये कार्डिया जो इसके आगे जो पार्ट स्टार्ट होता है, कार्डिया कार्डिया कहलाता है, ठीक। तो ये स्पिंक्टर कार्डियक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर क्या होता है, देखो स्पिंक्टर जो होता है ना, ये इसोफेगस है। इसोफेगस से कोई फूड आता है ना, मान लो कि आपने खाना खाया, फूड अंदर आ गया स्टोमक में पेरिस्टालसिस के जरिए, पेरिस्टालसिस के जरिए आपका फूड जो है इसोफेगस में आ गया। अब वो इसोफेगस में आ तो गया, वो इसोफेगस में आने के बाद क्या करेगा, अगर मान लो आपने एक्सरसाइज वगैरह करी, क्या करी, एक्सरसाइज करी, तो ये एक्सरसाइज करने से क्या हुआ कि आपने उल्टे लेट के, वो वज्रासन कौन सा होता है, हाथ जमीन पे पैर आसमान में होते हैं ना, वो एक्सरसाइज अगर आपने करी, ठीक है, आपने वो एक्सरसाइज करी, तो ये क्या फूड जो है स्टोमक से तो बाहर निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। घी का डब्बा है, घी का डब्बा, आपने घी भरा और घी भर के उसको उल्टा कर दिया बिना ढक्कन लगाए, क्या होगा, घी बाहर निकल जाएगा। तो फूड भी तो बाहर निकल सकता है। तो इसको रोकने के लिए ढक्कन का यूज़ करते हैं हम लोग, कि भाई उल्टा भी करते हैं कोई डब्बा, फूड बाहर ना है, घी बाहर ना है, तो ये स्पिंक्टर है, गेट है, इसमें एक बार खाना अंदर आ गया तो ये वापस बंद हो जाता है, ठीक है। और खाना बंद हो गया, गेट बंद हो गया, तो ये आपका स्टोरेज है ना, आप कैसे भी घूम लो, मुड़ लो, ऊपर नीचे उल्टे सीधे हो जाओ, ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको बाहर ना आने के रोकने के लिए एक स्पिंक्टर पाया जाता है, यानी गेट पाया जाता है, इसे हम कार्डिक स्पिंक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट है बॉडी है, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है इसे कहते हैं फंडस, इसमें गैसेस पाई जाती है, ठीक है, सारी गैसेस जो भी है फंडस में पाई जाती है। इसके नीचे पाइलोरस, ठीक है। इसके बाद वापस ये ड्यूडेनम में ओपनिंग खुलती है आगे जाके, तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर है। तो क्या है कि ये दोनों तरफ से खुला डब्बा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने ऊपर से तो पैक कर दिया, मैं उल्टा किया, नीचे से खुल गया हो तो इसलिए नीचे से पैक करना ज़रूरी होता है। तो ये स्फिंक्टर इसको ड्यूडेनम में जाने से रोकता है। फिर यहाँ पर 3 से 4 घंटे भोजन जो है आपका फूड, वो डाइजेशन होता है, उसका पड़ा रहता है 3 से 4 घंटे, जिससे उसका आराम से डाइजेशन होता है, फिर वो इसके थ्रू बाहर निकलता है। मान लो कि इसके थ्रू ये बाहर निकल गया, अब ये रिटर्न ना आ जाए, इसलिए भी ये स्पिंक्टर का भी यूज़, इस स्पिंक्टर का यूज़ दोनों कारणों से होता है, या तो यहाँ से जाए ना, न जाए तो वापस आए ना, ठीक है, इसलिए इस गेट का यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया, स्पिंक्टर्स दोनों क्लियर है। इसोफेगस से स्टोमक में आता है तो कार्डिक स्पिंक्टर, और स्टोमक से जाता है आपके इंटेस्टाइन में तो पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इज जे शेप स्ट्रक्चर, कार्डिक फंडस बॉडी एंड पाइलोरस, ओमेंटम, इसकी एक लेयर है, आपको पता है हिस्टोलॉजी में पढ़ी थी हमने कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसे हम ओमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेंटम। कहाँ पाई जाती है लेयर, बताओ फटाफट बताओ, ओमेंटम की लेयर कहाँ पाई जाएगी, स्टोमक के किस भाग में ओमेंटम की लेयर पाई जाएगी, ठीक है, बताओ बताओ। एक्स्ट्रा लेयर है,
अरे यार कल ही तो हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी, ये एक्स्ट्रा लेयर थोड़ा ना है, ये तो सिरोसा को ही हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मैंने कंफ्यूजन के लिए क्या बोल दिया, सबने मान लिया, ठीक है। इसकी एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है, और भी कुल है, हाँ, या और भी कुल है, ठीक है। बट मोमेंटम तो सिरोसा को ही कहते हैं ना, सिरोसा को टूनिका एडवेंटिजिया कहते हैं, ठीक है, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, स्टोमक के अंदर, ठीक है, सिरोसा को कहते हैं, ठीक है, सिरोसा को ही मोमेंटम कहते हैं। इसकी एक्स्ट्रा लेयर होती है, मानता हूँ, मस्कुलरिस में इसकी एक्स्ट्रा लेयर भी होती है स्टोमक के अंदर, ठीक है, जिसको सर्कुलर है ना, सर्कुलर है और लॉन्गिट्यूडनल थी, तो इसके बाद एक और होती है इसके अंदर, इसे कहते हैं ऑर्बिक्यूई। क्या कहते हैं? ऑर्बिक्यूई, लिख लो फिर भूल जाओगे। ऑर्बिक्यूई, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ते हो पढ़ लिया करो तुम्हारे हिसाब से, मुझे नहीं पता। इसको सिरोसा कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको सिरोसा कहते हैं। 4 to 5 आवर तक फूड जो है हमारे स्टोमक में ही रहता है, 4 to 5 आवर तक, ठीक है। ये आप पढ़ लेना बाकी की इन्फॉर्मेशन। राइट कर्व क्या कहते हैं, ठीक है, और लेफ्ट कर्व को क्या कहते हैं, वो सब आपको पढ़ लेना आप, ठीक है, आराम से बैठ के। काइम, ये काइम क्या होता है? काइम और काइम में फ़र्क होता है, ठीक है। आगे एक और वर्ड आएगा इसके रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। काइम में वो काइन होगा, काइल, वो काइल होगा, और ये काइम में फ़र्क होता है, स्पेलिंग्स में फ़र्क है और मतलब में फ़र्क है, वो आगे मैं बताऊंगा जब वो आएगा। बट यहाँ बताओ, काइम कहते हैं जिसके स्टोमक के फूड को काइम कहते हैं। ये फूड और गैस्ट्रिक जूस का मिक्सचर होता है। जब फूड है ना स्टोमक में आ जाता है तो गैस्ट्रिक जूस भी उसमें साथ मिक्स हो जाता है, तो उसे हम मिक्स वाले फूड को क्या कहते हैं, पता है? काइम कहते हैं। अब इसके अंदर HCl रिलीज होता है, HCl रिलीज pH होती है 1.8, ठीक है। ऑप्टिमल ऑफ पेप्सिन, ठीक है। इसके बाद होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, आगे टॉपिक आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम मैं आपके बना देता हूँ, 1 मिनट। पेंसिल क्या हो गया भाई? ओह सॉरी, पेंसिल डिस्चार्ज होगी, ठीक है। तो यहाँ तक गैस्ट्रिक ग्लैंड तक देख लो, यहाँ तक कंप्लीट है। अगली क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट ले लेंगे और फिर हम आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड बाय बच्चों।